तो भगवान कभी भी अपने मां के सामने सीता जी से बात नहीं किए थे। प्रथम बार ऐसा समय आ गया कि मां के सामने कुछ बात करना हुआ। मां तो समीप कहत सकुचाही, बोले समय समुझ मन माए। लेकिन ऐसा काल आ गया, समय आ गया, अवसर कि इस समय बोलना जरूरी था। माता के सामने उन्हें सीता जी को कुछ संबोधन करने में, कहने में संकोच हो रहा था। लेकिन फिर भी देश काल देख करके भगवान ने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। सबसे पहले बात कर रहे हैं मां के साथ, मां के सामने। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जनिक गुनहु। संबोधन करें राजकुमारी, हे महाराज जनक जी की पुत्री, मेरी शिक्षा सुनो। तुम अपने मन में और मत ठान लेना कि ये हमको साथ ले नहीं जाना चाहते हैं इसीलिए शिक्षा दे रहे हैं। साथ न ले जाना ये मुख्य हमारा उद्देश्य नहीं है। मैं तुमको जो शिक्षा दे रहा हूं सुनो। आपन मोर नीक जो चहूं, वचन हमार मानि गृह रहूं। यदि तुम मेरा और अपना दोनों का हित चाहती हो, दोनों की खुशी का ध्यान रखती हो, तो मेरी बात मान करके तुम घर पर रहो। वचन हमार मानि गृह रहो। यह भगवान का उपदेश अपनी पत्नी को। आजकल का लड़का होता है ऐसा, और उसको घर से निकाल दिया जाता तो अपनी पत्नी को कहता चलो चलो निकलो, अब क्या रहोगी यहां, जब मैं ही जा रहा हूं तो यहां रहने की क्या जरूरत है। आजकल कोई कल्चर नहीं है, संस्कृति नहीं है, किसके प्रति क्या भाव रखना, क्या व्यवहार करना। भगवान कह रहे हैं यदि अपना और मेरा दोनों का हित चाहती हो तो तुम मेरी बात मानो। और मेरी बात यह है, इस समय मेरी आज्ञा यह है कि तुम गृह रहो, घर पर रहो। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। मेरा आदेश देखो क्लियर यही है। मेरा आदेश है कि तुम अपने सास की सेवा करो। बोलने में इस प्रकार का ध्यान रखा जाता है कि इसका संबंध हमारे मां से बढ़ना चाहिए। सास कह रहे, आयस मोर सास सेवकाई। अगर ये कहते कि मेरे मां की सेवा, तो उसका दूसरा मतलब होता है कि अपने संबंध को ही प्रमुखता दे रहे हैं। नहीं, तुम्हारा संबंध है इसके साथ। सास कहते हैं, स्वस्रा संस्कृत में कहते हैं। तो आयस मोर सास सेवकाई, मेरा आदेश यही है कि तुम सास जी की सेवा करो। सब विधि भामिनी भवन भलाई। मैं सब देख लिया हूं कि तुम घर पर रहोगी तो सब तरह से तुम्हारी भलाई होगी। तुम्हें अपने धर्म पालन का एक अवसर मिलेगा। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। एक स्त्री के लिए इससे बढ़ करके दूसरा कोई धर्म नहीं है। वह क्या है? प्रेम के साथ, आदर के साथ सास और ससुर की सेवा करना। यही स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। भगवान शिक्षा दे रहे हैं, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। पहले भगवान ने संबोधन किया राजकुमारी, तो उसके द्वारा ये कह रहे हैं कि महाराज जनक जैसे राजा की पुत्री होने पर तुम जंगल में कैसे जाओगे? राजकुमारी वन में जाए ठीक नहीं। और यहां वे कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ा धर्म है, ये सीखना चाहिए। प्रत्येक पुत्र वधू को, बहू को ये शिक्षा लेनी चाहिए। सास ससुर का भी बहुत ऋण होता है। से पति तो उसी का उत्पादन है ना, पति का धन जो है वो पिता का दिया हुआ रहता है, उसके पिता का।
और ये देखा जाए तो असली बेटी पतोहू ही होती है। अपनी बेटी तो थोड़े समय में चले जाते हैं दूसरे के यहाँ, लेकिन दूसरे की बेटी आती है पुत्र वधू बन करके, तो वास्तविक पुत्री वही है। इसलिए उसके लिए वास्तविक माता पिता सास ससुर ही हैं, जिनके साथ जिंदगी भर उसे रहना है, उनकी सेवा करनी है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, सादर सास ससुर पद पूजा। और भगवान एक बात और कह रहे हैं कि सुनो, मैं तुमको रख रहा हूं यहां पर, ये मत सोचना कि मेरे लिए तुम भार बन रही हो, नहीं, मैं मां के लिए रख रहा हूं तुमको। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होई ही प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझायहु मृदुबानी। सुनो, यहां पर सुंदरी संबोधन कर रहे हैं। जब जब मेरी मां के सामने ही कह रहे, जब जब मेरी मां मेरी याद करेगी और प्रेम से विकल होकर के व्याकुल हो जाएगी, रोएगी, जब जब मेरी याद करके, तब तब तुम मेरी मां को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना। तब तब तुम कही कथा पुरानी, पुरानी कथा मतलब पहले की कथा अथवा पुराणों की कथा। पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवतम, ये महापुराण है। जब जब मेरी मां मेरे लिए रोवे, व्याकुल हो जाए, तब तुम पुराणों से कथा सुनाओ कि इस प्रकार की घटना पहले भी हुई थी, और अनेक प्रकार के भगवत चरित्र लीलाएं आदि कह करके मेरे माता को सुख देना। सुंदरी समझायहु मृदुबानी, तुम बहुत कोमल वाणी में, मधुर वाणी में समझाना, क्योंकि तुम तो पढ़ी लिखी हो ही। इससे सिद्ध होता है कि सीता जी बहुत पढ़ी लिखी थी और वे पुराणों की कथा कह सकती थी। संस्कृत पढ़ करके उनको वो अवधी भाषा में समझा सकती थी या हिंदी भाषा में समझा सकती थी। इससे सिद्ध हो रहा है। तो मां जब विकल हो जाएगी तो उसको पुराण की कथा सुनाना, ये करना, वो करना, तो ये तभी होगा ना जबकि आजकल की लड़कियां भागवत पढ़े, पुराण पढ़े, तब वो सास जी को सुनाएंगी। और नहीं तो सास जी के साथ बैठकर टीवी देखने के अलावा और कोई उपाय ही नहीं रहेगा। इस तरह की दशा। कितना सुंदर समाज था जहां की लड़कियां पुराणों में पारंगत हैं, पूर्व के राजर्षियों का इतिहास जानती हैं और पतिव्रता नारियों के भी इतिहास को जानती थी। पूर्व का जो है वो बहुत महान है इतिहास, ओल्ड इज गोल्ड। हम लोग तो अर्वाचीन लोगों का इतिहास पढ़ते रहते हैं। पटना में यह हुआ च, दिल्ली में यह हुआ च, वो बोला, और सब झूठ है। हमारे यहाँ कहते हैं कथा कहानी में, गांव में पहले हम सुनते थे, एगो कहानी कहा सुनावा, सोते समय लोग कहानी सुनना चाहते थे तो जोड़ते थे झूठा, एक राजा रहे, एक रानी रहे, झूठा, लेकिन लास्ट में बोल देते थे सही। कहानी गई वन में, सोचा अपना मन में, सुनने वाला साचा, कहने वाला झूठ। में सुनने वाला ये समझता है कि सब सच्ची बातें हो रही है, ये राजा रानी वास्तव में हुए थे, लेकिन कहने वाला तो जोड़ जाड़ करके झूठ बोला। वैसे ही आजकल के लोग सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल सत्य और बिल्कुल हितैषी बात बोल रहा है, जबकि उन प्रवचनों से, बातों से सारा देश खंडित होता जा रहा है ना, देखे हैं ना। इसीलिए पूर्व के राजर्षियों का चरित्र विशेष रूप से सुनना चाहिए और भगवान के अवतारों का जस, उसको सुनने से जीवन में उन्नति होती है। भगवान श्री राम सीता जी को रख रहे हैं इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए।
मेरी मां को तुम पुराण सुनाना। पुरानी कथा, नवीन कथा नहीं। पुरानी कथा का मतलब पुराण संबंधित कथा, पुराणों में जिन कथाओं की चर्चा है उसको कहना, विशेष करके श्रीमद् भागवतम। तो जब जब मातु करही सुधि मोरी, होई ही प्रेम विकल मति भोरी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझायहु मृदुबानी। कहूँ सुभाय सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखूं तोहि। मैं सैकड़ों बार अपनी सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं तुमको अपने मां के हित के लिए रख रहा हूं। तुम ये मन में मत सोचना कि परेशानी के डर से हमको साथ में नहीं ले जा रहे हैं, ऐसा कभी मत सोचना। सैकड़ों शपथ खाकर कहता हूं कि मैं मां के लिए रख रहा हूं। और इसके बाद उन्होंने नीति धर्म भी सिखाया